मेरे सारे जवान भाइयों को और बहनों को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल भले होंगे, चंगे होंगे और प्रभु के अनुग्रह में आप चल रहे हैं। एक दिन यीशु ने अपने 2 चेलों को कहा कि जाओ और वहाँ तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा, उसको लेकर आओ। और वो 2 चेले जाते हैं, ले आते हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि हम भी एक गधे की तरह हैं। ये बात अलग है कि गधे को बहुत लोग नीचा समझते हैं, जबकि प्रभु ने उसी के ऊपर बैठ के वो यरूशलेम आया था। मैं बिलीव करता हूँ कि हम भी उस गधे की तरह थे, बंधे हुए थे। 2 लोग गए, छुड़ा के लेकर आए। मैं बिलीव करता हूँ कि हम भी गधे थे, खुदा ने हमें बचाने के लिए अनुग्रह भी दिया और दया भी दी और अब बच गए। आज मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ, विशेष ऐसे लोगों के साथ जो ये महसूस करते हैं कि शैतान कई बार हमारे मन में व्यभिचार को डालने की कोशिश करता है, गंदे गंदे ख्यालों को डालने की कोशिश करता है, पास्ट में किए गए पापों को याद करवा करवा के हमारे प्रेजेंट में हमें पाप में गिराने की कोशिश करता है। मैं चाहता हूं कि आप जितने भी यंग लोग हैं, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि यस पास्टर ब्रदर मेरे साथ ये होता है, कई बार मेरे ऊपर ऐसे हमले हुए हैं कि मुझे मेरे पास्ट के पाप याद करवाए गए, या तो मुझे कुछ गंदा देखने के लिए प्रोवोक किया गया, या मेरी आंखों के थ्रू मैं कुछ गलत देखने लग गया और मैं गिर गया। मैं चाहता हूं आप में से हर कोई इस वचन को सुने और समझे। सबसे पहले मैं आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूं। ये गलातियों की 5 अध्याय में है। इस समय आपकी स्क्रीन पर है 5:24, 5:24। और जो मसीह यीशु में है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। एक दिन बाइबल बताती है शैतान यीशु के सामने आया। उन दिनों में यीशु मसीह को भूख लगी थी क्योंकि वो उपवास में थे, और उसने यीशु को प्रोवोक करने की कोशिश की। उसने कहा पत्थर को रोटी बना, लेकिन यीशु मसीह ने उसे इग्नोर नहीं किया। यीशु ने उसको फेस किया। इग्नोर करना हर जगह पे तो हम पॉसिबल नहीं होता, कहाँ कहाँ पर हमें फेस करना पड़ता है। यीशु ने उसको फेस किया, पर कैसे फेस किया? यीशु ने उसको ये नहीं कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं और तू यहां से भाग। नो, यीशु ने उससे कहा लिखा है, मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए हर एक वचन से जिएगा। जब यीशु ने ऐसा ये लैंग्वेज यूज की, लिखा है, तब उसे भागना पड़ा। आप जानते हैं कई बार शैतान, उसकी दुष्ट आत्माएं हमारे दिमागों पे हमले करते हैं। कभी कभी तो मतलब दोपहर में, तो कभी कभी तो रात को सोते समय। पहला उनका हमला होता है कि जितने भी पाप हमने आज तक किए हैं वो हमें याद करवाए, क्योंकि उनको पता है थॉट्स फीलिंग्स रेस करते हैं। जब आप यहाँ पर कुछ सोचते हैं तो आपकी भावनाएं उसे कैप्चर करती हैं। कई बार वो आपके पास्ट में किए गए पापों को आपको याद करवाएगा, इमेजिन करवाने की कोशिश करेगा। दूसरा होता है, आज तक आपने जो कुछ अश्लील देखा था, कुछ भी गंदा वीडियो देखा था, वो आपको याद करवाने की कोशिश करता है, और इसी के द्वारा वो हमारे ऊपर हमले करता है, ड्रीम्स में, थॉट्स में और बहुत कुछ। और जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअली ये डिमोनिक हमला है। प्रभु नहीं दे रहे हैं, ये खुदा नहीं देता है ये सब।
बाइबल कहती है किसी बुरी बात को लेकर प्रभु किसी की परीक्षा नहीं करता, कभी भी नहीं। याकूब में लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह न कहे कि मेरी परीक्षा प्रभु की ओर से हो रही है, क्योंकि परमेश्वर बुरी बातों को, बुराई को लेकर कभी आपकी परीक्षा नहीं करते। प्रभु जब परीक्षा करता है तो विश्वास की करता है। कई बार प्रभु आपको ऐसी जगहों पर रखता है ताकि आप परखे जाएं, लेकिन वो आपके अंदर व्यभिचार भरे ख्याल नहीं डाल सकता कि मैं देखता हूं कि ये लेता है कि नहीं लेता। ये सब डेविल करता है। खुदा कभी कभी अलाव करता है कुछ चीजों को। आप जानते हैं, जब भी अगर आपके लाइफ में ऐसे थॉट्स आपको आ रहे हैं, जो आपने पहले किया था वो याद आ रहा है, या आपको प्रोवोक किया जा रहा है कि फ़ोन निकाल और इस वेबसाइट पे जा और ये वीडियो देख, या हो सकता है आपको उकसाया जा रहा है कि इससे बात कर, इसके साथ तो पहले बहुत खुश था लेकिन अभी तो उससे दूर है तो दुखी है। आप जानते हैं, जब आप ये देखें कि आपके दिमाग पर ऐसे हमले हो रहे हैं, आपको उस समय वर्ड कन्फेस करने की ज़रूरत है। और ये वही वर्ड है जो मैंने आपसे पढ़वाया। यहाँ लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की और उसकी लालसाओं और अभी लाशाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया है। यीशु ने कहा, लिखा है। आपको भी उस समय जब आप ये देखें कि आपको अश्लीलता की तरफ फेरने की कोशिश की जा रही है, लस्ट की तरफ फेरने की कोशिश की जा रही है, आपको बोलना चाहिए, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है जितने मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने आप को अपनी लालसाओं समेत क्रूस पे चढ़ाया है। जब आप ये 5:24 वाला कन्फेशन अब अपने मुंह से करोगे, आप बिलीव करिए, शैतान को आपके जीवन से भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने तलवार इस्तेमाल की है। इफिसियों में लिखा है, प्रभु का वचन तलवार है। प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय में जब यूहन्ना प्रभु को देखते हैं तो कहते हैं उसके बाल वाइट हैं, उसने आगे एक प्लेट पहनी हुई है, उसके जूते जो हैं, उसके पाँव जो हैं पीतल की तरह चमक रहे हैं। पर वो क्या कहता है उसके बाद, कि उसके मुंह से एक तलवार निकल रही है। ये तलवार नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। जब यीशु जब तक सेवकाई कर रहे थे, उसने चेलों को साफ कहा था, कभी तलवार मत चलाना, ये गलत है। लेकिन जब अपनी मिनिस्ट्री यीशु खत्म करने पर थे तो देखा उसने क्या कहा, अब जिसके पास तलवार नहीं है वो ले ले। वो बताना चाह रहा था, मैं अपनी मिनिस्ट्री यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ, अब तुम इसको कंटिन्यू करना। और देखिए, चेलों ने उसके बाद प्रभु के वचन का प्रचार किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप रात को सोते हैं या दोपहर में, शाम में, कभी भी अगर आप पे हमला हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? डेविल को इग्नोर मत करिए। आप ये मत सोचिए कि अगर ख्याल आ रहे हैं तो खुद ही बंद हो जाएंगे। जी नहीं, वो देता रहेगा समय समय पे। आप पढ़ के देखिए, बाइबल एक जगह पे कहती है शैतान यीशु को कुछ समय के लिए छोड़ के चला गया, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। आज वो आएगा, वो देखेगा ख्याल डाल के, वो देखेगा आप लड़ते नहीं हो, कंटिन्यू आपके अंदर डालता रहेगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं लगातार डालता रहूंगा ये गिरेगा, ये हारेगा। इस वर्ड को उस समय कन्फेस करिए, उसे कहिए। याद रखिए, आप सिर्फ वचन नहीं बोल रहे हैं, आप तलवार चला रहे हैं दुश्मन पर। और अगर आप वॉर करेंगे, वो भागेगा। बाइबल कहती है प्रभु के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो जाएगा नहीं, वो चलेगा नहीं। लिखा है वो भागेगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि आपने अपनी अथॉरिटी यूज की है। सारे जवान भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं, जब कभी भी शैतान आपकी जिंदगी में व्यभिचार को लेकर आपके दिमाग पे हमला करे, उस समय ये वर्ड कन्फेस करिए। इस समय आपके स्क्रीन पर 2 नंबर्स हैं, भाइयों के लिए अलग है, बहनों के लिए अलग है। आप चाहें तो आप मुझे भी अपना प्रार्थना निवेदन, प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। भाई भाइयों के नंबर पे भेजें, बहनें बहनों के नंबर पे भेजें, और सिर्फ अपना नाम और आप कहाँ से हैं व्हाट्सएप करिए और नीचे लिखिए मुझे व्यभिचार से बचना है। जस्ट इतना लिखिए। मैं आपके लिए ज़रूर नाम लेके दुआ करूँगा कि प्रभु आपको संभाल के रखे, बचाए रखे, क्योंकि बाइबल कहती है हमें एक दूसरे की प्रेयर्स की बड़ी नीड है।
ये दोनों नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं, आप वहाँ पर भी जाके नोट कर सकते हैं। प्रभु आपके साथ है, और अगर आज आपको लगता है ये वचन आपके लिए था, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ, ये वचन मेरे लिए था। प्रभु आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।